तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक बेसिकली रहने वाला है ना, वो जो टॉप लेवल का एक्टिविटी सीरीज जो है, उसको जो मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पिछला क्लास जो भी था वो क्या था, मेटल नॉन मेटल का जो पूरा सीरीज हम डाल रहे हैं, उसमें पहले लो एक्टिविटी सीरीज, फिर मीडियम, उसके बाद सबसे ऊपर वाला टॉप वाला, ठीक है ना। अगर आपको ना पता हो एक्टिविटी सीरीज क्या है, एक्टिविटी सीरीज तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फर्दर ऐसे चलते जाएगा, है ना। ये क्या है, एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है ना, एक्टिविटी सीरीज है। तो अब हम ये वाला जो ऊपर वाला कुछ बच गया है, ठीक है ना, कुछ ऊपर वाला जो बच गया है उसको हम कैसे निकालते हैं। हम पहले बताए थे कि यहाँ पे जो इसका ऑक्साइड है उसको हम रिडक्शन मेथड है, तो कार्बन से उसको नहीं होने वाला है काम। क्यों नहीं होने वाला है, देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन के साथ इसका जो ऑक्साइड है ना, बहुत ही एफिनिटी मतलब बहुत मजबूती के साथ ऑक्सीजन को ये पकड़ के रखा है, बहुत ही मजबूती से क्या किया, ऑक्सीजन को पकड़ के रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। देखिए इसके साथ तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना ही है, लेकिन कोई भी मेटल को निकालने के लिए सबसे लास्ट जो अंतिम चरण रिफाइनिंग का होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, लास्ट में प्योर एकदम शुद्ध में कर देता है। तो सर इसमें क्यों करते हैं शुद्ध के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि ऐसे भी ये ज़्यादा ना मतलब गंदा नहीं रहता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी साफ हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, और इसमें ज़रूरत ही नहीं है लगभग लगभग, क्योंकि ऐसे शुद्ध होता है, वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है। कभी कभी कॉपर हो गया, कभी कभी सिल्वर हो गया, वो सल्फाइड ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है हल्का फुल्का, बट वो काम चल जाता है। ये वाला क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसमें करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसमें करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को ना थोड़ा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है ये पहले जान लीजिए, फिर इसको आसान है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, है ना, टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहने मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वैसा सॉल्यूशन जो करंट को पास होने दे उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। वैसा सॉल्यूशन, solution that allow pass electric current itself, खुद में क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को वो पास करने दे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी मेटल लेते हैं ऊपर वाला, और उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। वो कंफ्यूजन को अभी हम हटा देना चाहते हैं अभी ही। जो कैथोड होता है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, याद रखिएगा, है ना। और एनोड जो होता है प्यारे, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल,
सॉरी वो नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ तक आ गया। दूसरा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल का बना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा प्योर मेटल। और एनोड जो होता है वो होता है इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। ठीक है ना। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे ऐसे NaCl का सॉल्यूशन ले लेंगे, NaCl का सॉल्यूशन ले लेंगे, H2SO4 का, बने रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अचानक से बोर्ड ऑफ हो गया, आ जाएगा। ठीक है ना। अभी वीडियो को हम स्टॉप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, पता नहीं लाइट शायद फ्लक्चुएट हो गया अचानक से, है ना। तो देखिए यहाँ तक आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है ना। देखिए बेसिकली क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मेटल किस में जाके जुड़ेगा। जब हम करंट को पास करेंगे, सिंपली हम करंट को जब क्या करेंगे, पास करेंगे, जब हम करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, है ना। करंट किधर से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, तुरंत खुल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एक मिनट प्यारे बच्चों। तो देखिए, है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो कैथोड होता है फिर से लिख देते हैं। ऐसे तो लिख दिए हैं, ठीक है ना, समय व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको कुछ एक रिफाइनिंग करके आपको दिखाते हैं। रिफाइनिंग करके सिंपली क्या होता है आपको हम दिखाते हैं। ठीक है ना। चलिए जैसे कॉपर, कॉपर, अब देखिए सर कॉपर क्यों लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है अंतिम चरण है, अंतिम चरण रिफाइनिंग करने का। जितना मेटल है सबके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस लास्ट में कर देंगे ना तो वो पूरा शुद्ध हो जाएगा, है ना। क्या करते हैं, पूरा वो शुद्ध हो जाता है। कभी आप लोग सुनार के पास जाते होंगे तो ये चीज ध्यान दिए, उसको वो साफ करता है रगड़ करके कुछ सॉल्यूशन में, तो पूरा महीन महीन पतला पतला बहुत ज्यादा सोना और चांदी क्या होता है छूट के उसमें चला जाता है। फिर वो कैसे निकालता है, इसी मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकालता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से क्या करता है, उसको वो निकालता है। देखिए कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब सर ये कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, है ना। हम उससे भी कॉपर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विथ सम सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिए, अरे पगला, सल्फ्यूरिक एसिड हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना ना पड़ेगा,
तो यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। चलो इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ हम क्या कर दिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, अब हम थोड़ा डब्बा बनाते हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से क्या, इसको क्या बोलेंगे, क्या, एनोड। ये क्या है, एनोड। और ये क्या है, कैथोड। ठीक है। अब जो कैथोड है ये प्योर मेटल का है, प्योर मेटल। ठीक है ना। अरे क्या है, इम्प्योर मेटल का है, इम्प्योर मेटल का है। ठीक है ना। जैसे ही हम इसमें करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे, है ना, पास करेंगे, वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो इम्प्योर वाला है वो कॉपर क्या करेगा, इसमें जा करके वो चिपक जाएगा। ये सॉल्यूशन है, क्या है, ये सॉल्यूशन है। बात समझिए, ये क्या है, सॉल्यूशन है। करंट को पास होने दे रहा है, तो इससे कॉपर क्या होगा, छूट करके धीरे धीरे जाके इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा, जो बचा खुचा कचरा है वो यहाँ आके जमा हो जाएगा, किसके नीचे, एनोड के नीचे। किसके नीचे हो जाएगा, एनोड के नीचे। ये क्या है प्यारे, टैंक है। ठीक है ना। और ये वाला क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, एसिड मिला हुआ है इसलिए एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कॉपर सल्फेट लिए है ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, ये जो कचरा जम गया, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज, इसी को क्या बोलेंगे पता है, एनोड मड। एनोड मड याद रखिएगा सर। मड मतलब क्या होता है, कीचड़। और एनोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का बात कर रहा है। तो एनोड के नीचे जमा है, इसी का नाम से क्या पड़ा, है ना, एनोड मड पड़ा। क्या पड़ा, एनोड मड पड़ा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट। क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा एक्चुअल आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ बात आपको इतना पता होना चाहिए, कैथोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है ना, किससे बैटरी से किस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, कचरा जो जमता है वो क्या होता है, एसिडिफाई क्या होता है, सॉल्यूशन कौन सा लेना होता है, कौन किस में जाके डिपॉजिट होता है, जो कचरा बैठता है उसको क्या कहते हैं। ऐसे कुछ बातों का क्या करना है, इस पर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक को सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे बताएं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद आया कोरिजन, है ना, कोरिजन, है ना। कोरिजन का मतलब क्या होता है, आप लोग रस्टिंग समझते हैं, नहीं, लोहा के साथ कोरिजन हो जाएगा उसको रस्टिंग कहते हैं। कोरिजन का मतलब क्या है, पानी, हवा या कुछ भी के कारण मेटल खराब हो जाना। जैसे तांबा का बर्तन को बाहर में रख दिए तो सल्फर के साथ हो गया, कार्बोनेट कार्बन के साथ हो रिएक्ट कर लिया। चांदी का बर्तन हवा में जो H2SO4 मतलब सॉरी SO2 है, सल्फर के साथ रिएक्शन कर लिया, मतलब वो क्या कर लेता है, अपने पर लेयर कोटिंग कर लेता है, गंदा कर ले, मतलब वो खराब हो जाने लगता है ना, उसी को बोलते हैं कोरेट, है ना।
कोराइड होने लगता है, उसके कारण क्या होता है, कोरिजन। क्या कहलाता है वो, कोरिजन। तो कोरिजन के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें आपको डिटेल से समझा देंगे, उससे कैसे बचा जा सकता है बता देंगे, इससे हमको क्या हानि है, ठीक है ना। कुछ कोरिजन से हमको लाभ भी हो जाता है। सर इससे लाभ भी होता है, हाँ, हर चीज का अगर डिसएडवांटेज है तो कहीं तो एडवांटेज होगा, तो एडवांटेज भी आपको हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अभी तक जितना वीडियो है उसको जा करके जरूर देखें, ठीक है ना। आप देखिएगा पीछे, कंफ्यूजन आपका दूर होगा, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा कि सर ये डाउट है। कोरिजन हम जल्दी अपलोड कर देंगे वीडियो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और कोरिजन के बाद शायद चैप्टर का खात्मा भी हो जाए, ठीक है ना। क्या होगा, चैप्टर आपका खत्म भी हो जाए, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।